सरकार? ये ठगना सरकार है, ये ठगे वाला सरकार है, लेकर के ठग रहा है। खाली युवाओं के नाम पर वोट ले लेता है कि 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ठगने वाली सरकार है। हम लोग को बरगला कर वोट लेकर सरकार बन जाती है और बाद में रोड पर जाकर खड़ा कर दिया जाता है और अपने पुलिस से दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया जाता है। और ये गांधी मैदान में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव झूठो मुठो का देखते हैं कि देखो हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं सर? यही आयोग एक बार लिखते हैं कि आप लोग योग्य हैं, सफल हैं, और फिर दोबारा जब इसको कोई चारा नहीं मिलता है कालाबाजारी करने से, पीछे रास्ते से सीट भरने के लिए, हम लोग माल उगाई वाली कोई बात नहीं होती है, तो यही आयोग फिर हम लोग को असफल घोषित कर देते हैं। लोग ना तो कोई सरकार हम लोग पे ध्यान दे रहा है, ना आयोग हमारी बात सुन रही है। सरकार कह रहे हैं कि हम आयोग जाइए, वहाँ से हो जाएगा, चूँकि आयोग स्वतंत्र निकाय है। आयोग बोलता है कि सीएमओ ऑफिस से ऑर्डर आएगा तो हम कर देंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में 1778 अभ्यर्थियों का जो BSSC आयोग द्वारा जो हम लोग को प्रताड़ित किया गया है, बाहर किया गया है, वो किसी भी तरह से हम लोग का ज्वाइनिंग दिलवाएं, और नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में, हम के सामने हम बोल रहे हैं कि 38 जिला में सभी जितने भी हैं मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं, उनके विरोध हम आवाज़ करेंगे, धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिला प्रत्येक प्रखंड में करेंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आए हुए हैं कि किसी भी स्थिति में 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर BSSC के छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी कुछ मांगे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्यों धरना पे बैठे हैं आज आप लोग? हम लोग का मांग है मैडम कि 1778 के साथ न्याय हो। हम लोग को बहुत बरगलाया जा रहा है आयोग के पास। 1778 क्या है? बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई 2014 में 13,120 पदों की बहाली थी, जो कि इसमें हम लोगों ने PT मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब नौकरी का जो हर स्टेज होता है ना, आखिरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी हम लोग करवा लिए। लेकिन फिर भी हम लोग को सीट बचाकर बाहर कर दिया गया है कि आप लोगों के लिए सीट नहीं है। लेकिन फिर भी अभी 3000 तक सीट खाली है। फिर हम लोगों को रास्ता बाहर का दिखा दिया गया और CM के पास जाते हैं तो CM बोलता है कि मेरा आयोग स्वतंत्र है। सफल अभ्यर्थी हैं हम लोग सफल अभ्यर्थी है, नौकरी का हर स्टेज कर चुके हैं, अभी मेरिटधारी है हम लोग, फिर भी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। और ये गांधी मैदान में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव झूठो मुठो का देखते हैं कि देखो हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं सर? एक बहाली को 10-10 साल हो जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। एक दशक होने वाला है, फिर भी हम लोग को कोई नहीं सुन रहा है। सरकार तो युवाओं के, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, युवा बोलते हैं युवाओं के लिए बहुत करेंगे, 10 लाख रोजगार। ये ठगना सरकार है, ये ठगे वाला सरकार है, लेकर के ठग रहा है। खाली युवाओं के नाम पर वोट ले लेता है कि 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ठगने वाली सरकार है। हम लोग को बरगला कर वोट लेकर सरकार बन जाती है और बाद में रोड पर जाकर खड़ा कर दिया जाता है और अपने पुलिस से दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया जाता है। नियुक्ति दो या जेल दो, जेल जाने के लिए क्यों तैयार है? क्या करेंगे मैडम रह के, जब 30 साल एज होने जा रहा है, कहीं किसी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पूरे 30 साल लगाए इस पढ़ाई में और इस वैकेंसी के पीछे हम लोग 9 साल लगा चुके हैं। PT मेन सभी एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल हो गए हैं। यही आयोग एक बार लिखते हैं कि आप लोग योग्य हैं, सफल हैं, और फिर दोबारा जब इसको कोई चारा नहीं मिलता है कालाबाजारी करने से, पीछे रास्ते से सीट भरने के लिए, हम लोग माल उगाई वाली कोई बात नहीं होती है, तो यही आयोग फिर हम लोग को असफल घोषित कर देते हैं। आज हम लोग की दशा ये हो गई है, हम अपने गांव समाज नहीं जा सकते हैं। गांव समाज में सभी कहते हैं कि ये बोला कि नौकरी हो गया है और आज 11 महीना 10 महीना से ऐसे भटक रहा है। इसके पहले आप लोग कितनी बार अपनी आवाज़ उठाने का कोशिश? पिछले 9 साल से हम लोग इस आयोग का PT एग्ज़ाम से लेकर हर एक एग्ज़ाम के लिए आंदोलन किए हैं, तभी एग्ज़ाम लिया है। आज जो भी रिजल्ट दिया है, बिना आंदोलन का एक भी रिजल्ट नहीं दिया है। और पिछले 1 साल से जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो हम लोग पूरे बिहार दर दर भटके हैं अपनी न्याय के लिए। लेकिन हम लोग को ना तो कोई सरकार हम लोग पे ध्यान दे रहा है, ना आयोग हमारी बात सुन रही है। सरकार कह रहे हैं कि हम आयोग जाइए, वहाँ से हो जाएगा, चूँकि आयोग स्वतंत्र निकाय है। आयोग बोलता है कि CMO ऑफिस से ऑर्डर आएगा तो हम कर देंगे। मुख्यमंत्री बोल तो रहे हैं ना कि युवाओं के लिए बेहतर उज्जवल भविष्य लेके आ रहे हैं। लगातार वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में, शिक्षक नियमावली में बदलाव करके शिक्षकों के लिए निकाला जा रहा है। तो आप लोगों के लिए भी हो सकता है एक बार फिर से निकाला जाए, तो उस वक्त आप लोग क्या एग्ज़ाम देना चाहेंगे? एग्ज़ाम भरने लायक उम्र ही नहीं बचा है, उम्र ही नहीं बचा है। 2014 की वैकेंसी है, जिस एग्ज़ाम में हम लोग सभी पास कर गए, सभी स्तर पे एग्ज़ाम में सफल हो गए, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए। यहाँ ये सरकार जॉब नहीं दे रही है, तो दोबारा किस उम्मीद के साथ हम फॉर्म भरें और तैयारी करें कि ये सरकार हमें जॉब दे देगी? उम्र निकल चुका आप लोग? जी, उम्र निकल चुका है हम लोग का। अब कोई फॉर्म भरने के लिए नहीं, आप लोग नहीं भर सकते,
पॉसिबल नहीं है। कोई उम्र नहीं बचा हुआ, सबका जितना लोग इसमें बैठा हुआ है लगभग सबका 30+ हो चुका है। नहीं लगता है देख के भाई साहब को, नहीं लगता है देख लीजिए। अच्छा, जब आप लोग एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है ना कि आप लोग की जॉब हो गई, और उस वक्त अगर घर वाले पूछे कि फिर आप लोग की जॉब क्यों नहीं हो, तो क्या जवाब देंगे? घर वाला की बातें छोड़ दीजिए ना, पहले अपने आप में क्या लगेगा। सवाल प्रश्न ये है कि आप जब बोल रहे हैं कि दूसरा वैकेंसी भरिएगा, आपके थाली से भोजन कहीं कोई छीन ले और कहेगा कि आपके पास चावल है, दाल है, आटा है, आप बना लीजिए, क्या उचित है? हाँ? एक ज्वाइनिंग आप रोके हुए हैं और दूसरी वैकेंसी देने के लिए बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? हाँ? एक भोजन आपको घर आपको मिला हुआ भोजन केवल भोजन करना है, आयोग करेंगे नहीं, भोजन बना के खाइए। फार्म भरने का एक सीमा होता है। हाँ? सरकार को जब अपना चुनाव लड़ना होता है तो समय पर 5 वर्ष चुनाव हो जाता है, और ये 1778 अभ्यर्थी को सीट रहते हुए बाहर कर दिए हैं, ये कहाँ तक उचित है? यदि सीट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता, तो हम लोग आज के डेट में 11 महीना से जो दर दर भटक रहे हैं वो शायद आज नहीं भटकते। आज 2 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, 11 महीना से लगातार धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल कहाँ नहीं गए हैं। लाठीचार्ज भी तो करवा देते हैं स्टूडेंट्स पे। करवाए भी हैं, उसमें कोई शक थोड़े था कि जेल भी गए हैं, गर्दनी विभाग में भी हम लोग बैठे हैं, सब जगह हम लोग गए, कहाँ नहीं गए। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ आपको काम हो जाएगा, तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। उनको तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि डीवी सिलेक्टेड होता क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता क्या है। शायद इस बात को संज्ञान लेते और समझते तो हम लोग निश्चित रूप से कर देते, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए अंत में हम इस धरना के माध्यम से यही कहेंगे कि कहीं हम लोग का बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम। मुख्यमंत्री को इस बारे में पता होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा जो 1 महीना निकाले थे, प्रत्येक दिन 10-10 लेटर हम लोग देने का काम किए हैं समाधान यात्रा में, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं और करने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या कीजिएगा? आगे तो कर रहे हैं ना कि इस बार यदि धरना प्रदर्शन के माध्यम से यदि हम लोग को बात को सुना नहीं जाएगा तो प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में हम लोग बैठने का काम करेंगे, और जब तक करते रहेंगे धरना प्रदर्शन जब तक कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये 38 जिला का लड़का, कोई एक जिला का, कोई एक धर्म, मजहब, समुदाय और जाति का नहीं है। तो मुख्यमंत्री से आप लोग बोल रहे हैं कि या तो बहाली दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिनों से स्टूडेंट्स धरना कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं? तो सरकार से पूछिए इस सवाल को, हम लोग तो खुद ही इनका मांग को उठाए हैं, इनकी मांग तो हम खुद ही उठाए हैं। स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? हो रहा है तब ना हम लोग साथ में हैं, इनके साथ गलत हो रहा है तभी तो हम लोग साथ में हैं। लाठीचार्ज करवाना स्टूडेंट्स पे सरकार को एक रास्ता निकलता है, लेकिन जो लोग वादा करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा? इनका मामला जटिल है, इनके लिए हम लोग बात किए हैं, सरकार से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे इनके साथ इंसाफ हो, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहिएगा स्टूडेंट? आंदोलन करने के लिए ही हम कहे हैं, आप ही बोले, हम ही बोले आंदोलन करने के लिए। हाँ, आगे ये स्टूडेंट्स आप क्या मांगे क्या है? सर आए आप लोगों की, सर यहाँ आए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? अब तो हम हमारे विधायक जी आए हुए हैं तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में 1778 अभ्यर्थियों का जो बीएसएससी आयोग द्वारा जो हम लोग को प्रताड़ित किया जा गया है, बाहर किया गया है, वो किसी भी तरह से हम लोग का ज्वाइनिंग दिलवाएं, और नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में, हम विधायक के सामने हम बोल रहे हैं कि 38 जिला में सभी जितने भी हैं मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं उनके विरोध हम आवाज़ करेंगे, धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड में करेंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आए हुए हैं कि किसी भी स्थिति में 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का काम। कहाँ तक आवाज़ उठाइएगा सर अभ्यर्थियों का? जहाँ तक उठाया जाता है वहीं तक तो उठाएंगे। बिहार सरकार लग रहा है कि सुना जा रहा है, इतने दिनों से ये लोग लगातार लाठीचार्ज भी हो चुका है। नहीं सुना जा रहा है तब ना हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। इनको तो आंदोलन करने के लिए भी हम कहें कि आप लोग आंदोलन कीजिए। विधानसभा में कई एक बार उठाया, मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा, 2 बार हम खुद पहुंचाएं। स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं और सरकार की तरफ से लाठी मिलता है, बस गलत होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम तो यही कहें गलत है। चलिए, तो
भाकपा माले के विधायक हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के समर्थन में पहुँचे हुए हैं। इन लोगों के समर्थन में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीएसएससी के स्टूडेंट हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, सफल अभ्यर्थी है अपने ज्वाइनिंग की और सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। इसके पहले भी इन्होंने कई बार अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की और उसके पहले भी इन पर लाठीचार्ज हुआ है, जेल भी गए हैं कितने लोगों का कहना है। और आज भाकपा माले के विधायक यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं और लोग कह रहे हैं कि आवाज़ को उठाएंगे। देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों को सुनती है और जो बोलते हैं कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्या इनको इनकी जॉब मिलेगी, क्योंकि ये सफल अभ्यर्थी है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी पोस्टिंग और ज्वाइनिंग होगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप। धन्यवाद।